बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनख्वाहदार जो तबका है उसके लिए 2025 का जो टैक्स ईयर है जो अभी हमारा शुरू हो चुका है 1 जुलाई 2024 से, उसमें जितनी भी उनकी तनख्वाह आएगी उस पे ये जो रेट सामने स्क्रीन पे विजिबल हैं इनके हिसाब से टैक्स की डिडक्शन होगी। ठीक है, तो अगर आपकी जो तनख्वाह है वो 6 लाख सालाना तक है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं कटेगा। ये जो टैक्स कटता है सैलरी के ऊपर, ये याद रखिएगा, ये ख़ुद से नहीं हमने देना होता, ये हमारी एम्प्लॉयर की कानूनी तौर पे ज़िम्मेदारी होती है कि वो ये टैक्स काट के एफबीआई को देगा। ठीक है। अच्छा, अब जनाब सेकंड इसमें स्लैब है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से ज़्यादा है बट 12 लाख तक है, साल की इनकम है ये, तो उसके ऊपर 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, यानी 6 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट होगी उस पर 5% आपने कैलकुलेट करना है। 6 लाख से नीचे जो अमाउंट है वो एग्जम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तीसरी इसमें स्लैब है जी 12 लाख से ऊपर अगर आपकी साल की तनख्वाह है या वेजेस हैं, और 12 लाख से लेके 22 लाख तक जो है 30,000 रुपये फ़िक्स है, और 12 लाख से ऊपर जो अमाउंट है उस पर 15% जो है वो आप टैक्स चार्ज करेंगे, यानी 15% आप 12 लाख से ऊपर वाली अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट कर लें, उसमें 30,000 जमा कर दें। चौथी स्लैब है जी 22 लाख से ऊपर अगर आपकी सालाना जो सैलरी है वो है या वेजेस हैं, और जो टोटल अमाउंट है आपकी वो 32 लाख से एक्सीड नहीं कर रही, यानी 22 लाख से ऊपर और 32 लाख तक जितनी भी अमाउंट्स हैं सारों पे ये स्लैब लगेगी। 1,80,000 फिक्स इसमें होना है ऐड, प्लस आपने करना है जितनी 22 लाख से ऊपर अमाउंट है उसका 25% आप इसमें जमा करेंगे 1,80,000 में। ठीक है। इसी तरह स्लैब नंबर 5 है टैक्सेबल इनकम आपकी अगर 32 लाख से ऊपर है और 41 लाख तक है तो देन आप पे जो है 4,30,000 फ़िक्स टैक्स है, प्लस 30% ऑफ अमाउंट आप लेंगे जो 32 लाख से ऊपर है। ठीक है। इसके बाद जनाब स्लैब 6 है वे टैक्सेबल इनकम एक्सीज 41 लाख। ठीक है जी, 41 लाख से ऊपर अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है साल की तो देन आपके ऊपर 7 लाख रुपया फ़िक्स लगना है, प्लस इसमें होना है 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 41 लाख। 41 लाख या 41 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट है उस पर 35% कैलकुलेट कर लें और इसमें जमा कर लें 7 लाख। ठीक है जी। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मैं आपके आंसर कर देता हूँ जो आप मुझे बाद में कमेंट्स करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है और उसकी इनकम 12 लाख है, तो आप कहेंगे उसने यहाँ पे फॉल करना है या यहाँ पे फॉल करना है। ठीक है, तो उसने 12 लाख वाले ने यहाँ पे फॉल करना है स्लैब 2 में। ठीक है, बट अगर 12 लाख 1 रुपया हो गया तो फिर यहाँ पे उसने चले जाना है। राइट जी, ये इस तरह से इसकी होती है कि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि डज़ नॉट एक्सीड। डज़ नॉट एक्सीड का मतलब है कि 12 लाख से ज़्यादा ना हो, 12 लाख तक एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो 12 लाख से 1 रुपया भी ऊपर होगा तो ये वाली स्लैब में चले जाएंगे। तो इस तरह जो है आप जो है किसी भी सैलरी के ऊपर ख़ुद से जो है इस वीडियो की हेल्प से टैक्स निकाल सकते हैं कि 2025 का जो टैक्स ईयर है उसमें आपने कितनी सैलरी के ऊपर कितना इनकम टैक्स जो है वो अदा करना है। चाहे आप फाइलर हैं चाहे आप नॉन फाइलर हैं, आपने ये टैक्स जो है अदा करना है। बाकी आप अगर इस टैक्स को कम करना चाहते हैं तो सैलरीड इंडिविजुअल जो है बिल्कुल इस टैक्स को कम करवा सकते हैं। उसका एक प्रॉपर तरीका है, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूँगा।